कैसे पूरी होती है, किन किन चीज़ों की हमें जरूरत पड़ती है। हमें संचार की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जैसे मैसेज, सेंडर, रिसीवर, नॉइस, फिर पढ़ेंगे हम स्किल के बारे में। स्किल को क्या कहते हैं? कौशल। कौशल क्या? कौशल कितने टाइप ऑफ स्किल्स, स्किल के प्रकार, एनकाउंटर, डिकाउंटर, इनकाउंटर, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में। फिर हम स्किल, टाइप ऑफ स्किल, स्किल के प्रकार क्या होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन से। संचार। संचार क्या होता है? संचार एक ऐसी प्रक्रिया है, संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने विचार, तथ्य, भावनाओं को एक आदमी से दूसरे आदमी तक भेजते हैं। जैसे ए आदमी से बी आदमी तक हमें कोई भी बात पहुंचानी है तो हम जो भी चीज यूज करेंगे ये होता है संचार। जब हमारी बात ए पर्सन से बी पर्सन तक पूरी हो जाएगी तो हमारी संचार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। संचार। W.H. न्यूमन ने कहा है कि अपने आइडिया को, अपने तथ्यों को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचाना या एक्सचेंज करना ही संचार कहलाता है। संचार मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर एक, वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल जिसको मौखिक कहते हैं, नॉन वर्बल जिसको गैर मौखिक कहते हैं। मौखिक संचार वो होता है जो हम बोलकर या लिखकर पूरा करते हैं, उसे हम वर्बल कहते हैं। और जो हम अपने बॉडी स्ट्रक्चर, गेस्चर, पोस्चर या अपने सांकेतिक इशारों से, आंखों के इशारों से, हाथों के इशारों से जो भी हम संचार की प्रक्रिया पूरी करते हैं वो होता है नॉन वर्बल। किसी भी संचार को पूरा करने के लिए एक प्रक्रिया दी गई है, प्रोसेस दी गई है। संचार की प्रक्रिया कब पूरी होगी? सबसे पहले संचार की प्रक्रिया में होता है सेंडर। सेंडर क्या होता है? मैसेज भेजने वाला, संदेश भेजने वाला। हम कम्युनिकेशन संचार की प्रक्रिया को सबसे पहले सेंडर से शुरुआत करते हैं। कोई भी हमें जैसे ए पर्सन बी पर्सन तक हमें कोई भी विचार करना है, प्रक्रिया पूरी करनी है तो इस प्रक्रिया में ये एक सेंडर है। दूसरा एनकोडिंग, संकेतीकरण। संकेतीकरण क्या होता है? जब भी सेंडर कोई भी चीज, कोई भी वाक्य या कोई भी शब्द अपने दिमाग में सोचता है वो होता है एनकोडिंग। या कि हम मुझे बी पर्सन तक क्या वाक्य भेजना है, क्या संदेश भेजना है, उस बारे में सोचना ही एनकोडिंग होता है। तीसरा है मैसेज, संदेश। उसने सोचे हुई चीज को लिखना या बोलना जो पहुंचाना चाहता है वो होता है संदेश। चौथा रिसीवर। रिसीवर क्या होता है? संदेश प्राप्त करने वाला, करने वाला। रिसीवर जो हम ए पर्सन ने बी पर्सन तक पहुंचाता है तो इस पूरी प्रक्रिया में बी एक संदेश प्राप्त करने वाला रिसीवर हो गया और ए सेंडर हो गया। अब सेंडर ने जो मैसेज, संकेत एनकोडिंग करके मैसेज के माध्यम से बी तक पहुंचाया वो गया एनकोडिंग। उसे जो मैसेज समझने के लिए उसे जो भी सोच या शक्ति लगी वो गया इसकी एनकोडिंग। फिर आएगा किस माध्यम से भेज रहा हूँ, लिखकर, बोलकर, मीडियम्स, माध्यम, किस माध्यम से वो संदेश को भेज रहा है, हाथों के इशारे से, आंखों के इशारे से, लिखकर, बोलकर।
डिकोडिंग, जब ए मैसेज इस व्यक्ति बी व्यक्ति तक कोई भी संदेश पहुंच रहा है, उसका जब कोई अर्थ निकल जा रहा है या उस तक उसे मैसेज समझ में आ जा रहा है, संदेश का अर्थ निकालना, ये होता है डिकोडिंग। बाकी जो हम मैसेज भेजना चाह रहे हैं उसका कोई अर्थ उसे समझ में आ रहा है तो वो होता है डिकोडिंग। इससे अगला होगा फीडबैक। जब ए आदमी द्वारा भेजा गया संदेश बी आदमी तक पहुंच जाता है और बी आदमी उसका उत्तर हाँ या ना में दे देता है, प्रति उत्तर जिसे कहते हैं हिंदी में, भेजे गए संदेश का उत्तर हाँ या ना में भेज देना है, वो होता है फीडबैक। ये है संचार की प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का सर्कल, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की प्रक्रिया का सर्कल। सबसे पहला क्या था, सेंडर बताया था, संदेश भेजने वाला। दूसरा क्या था, इनकोडिंग, संकेतीकरण। तीसरा था मैसेज, संदेश। चौथा था रिसीवर, कि जो संदेश प्राप्त कर रहा है। पांचवा क्या था, डिकोडिंग, डिकोडिंग, संदेश का अर्थ निकालना, भेजे हुए संदेश का अर्थ निकालना। छठा क्या था, फीडबैक, जब इसका उत्तर इसने हाँ या ना में दे दिया वो होता है फीडबैक। अगर किसी कारणवश कोई रुकावट हो जाती है वो होता है नॉइस। एक सर्कल को, एक मैसेज को ए से बी तक पहुंचाने के लिए हमें इन प्रक्रियाओं से बीतना पड़ता है, जब जाके हमारी संचार की प्रक्रिया पूरी होती है। नॉइस, नॉइस क्या होता है, किसी भी कारणवश हमारे संदेश में कोई भी रुकावट हो गई और जो भी रुकावट हो गई जिससे हमारा संदेश संचार या पूरा नहीं पहुंच सका उसके पास, उसे समझ में नहीं आया, वो होता है नॉइस। हमने पढ़े थे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार, संचार के प्रकार। संचार के कितने प्रकार, संचार के मुख्यतः दो प्रकार के टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। पहला है वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, मौखिक संचार। नॉन वर्बल क्या होता है, गैर मौखिक संचार। संचार के मुख्य दो प्रकार थे, वर्बल और नॉन वर्बल। अब हम पढ़ेंगे वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन होता है जब हम अपने विचारों, तथ्य, भावना को बोलकर या लिखकर एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। मुख्यतः वर्बल कम्युनिकेशन दो प्रकार में बांटा गया है, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन जो हम बोलकर करते हैं और रिटन जो हम लिखकर करते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं एक दूसरे के सामने, वो होता है ओरल कम्युनिकेशन। और जब हम अपने विचारों को लिखकर किसी को प्रकट करते हैं, वो होते हैं नॉन या रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के मुख्य प्रकार होते हैं आपसी वार्तालाप, टेलीफोनिक वार्तालाप, फोन पर बात करना। और रिटन कम्युनिकेशन कौन से होते हैं, जैसे कानूनी कार्रवाई, ईमेल्स, मैसेज टाइप करना। दूसरा था हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संचार। जब हम अपने संदेश को, अपने तथ्य को, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को एक दूसरे के पास भेजने के लिए किसी इशारों या किसी निर्देशों का पालन करते हैं, वो होता है गैर मौखिक संचार। जैसे हाँ के लिए सिर हिलाना, ना के लिए ऐसे सिर हिलाना, गूंगे बहरों के लिए ABCD पढ़ाना, ABCDEF, इस तरह का जो भी संचार हम अपने लिए यूज करते हैं वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यह मुख्यतः तीन प्रकार का होता है।
सबसे पहला बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा। जो हम अपने शारीरिक भाषा के समझाते हैं वो होता अपने शरीर के, अपने हाथों के इशारों से समझाते हैं, वो शारीरिक भाषा है। दूसरा है लैंग्वेज ऑफ टाइम, भाषा का समय, हम किस समय भाषा का उपयोग करते हैं। तीसरा है हमारा लैंग्वेज ऑफ डिस्टेंस, भाषा की दूरी। हमारा शारीरिक भाषा, शारीरिक भाषा जब हम अपने शरीर के अंगों का प्रयोग किसी भाषा को समझाने के लिए करते हैं वो होता है शारीरिक भाषा। इसके 5 प्रकार हैं: पर्सनल अपीयरेंस, पोस्चर, गेस्चर, आई कांटेक्ट और फेशियल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा जो सबसे पहली उदाहरण हमारे वस्त्रों से आती है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन जो हम किसी के सामने डालते हैं वही हमारा आखिरी होता है, उसके दिमाग में हमारी परछाई छप जाती है। पर्सनल अपीयरेंस हमारे कपड़े पहनने के तरीके से ही हमारे आधे हाव भाव का पता चल जाता है। दूसरा है पोस्चर, हमारे इशारे, हम किस तरह से पोस्चर, किस तरह से हम बैठते हैं, किस तरह के कैसे हम क्लास में बैठते हैं, हमारे बैठने का, हमारे उठने का तरीका, हमारा चलने का तरीका होता है पोस्चर। तीसरा हो गया गेस्चर, इशारे, जो हम हाथों के द्वारा अपने किसी भी उसको समझाते हैं, संदेश को समझाते हैं, होता है गेस्चर। जैसे किसी के लिए हाय के लिए ऐसे हाथ हिलाना, हेलो, हमारे लिए अवधारणा बनी हुई है कि ये हमारे गेस्चर के तरीके हैं। किसी के ने अच्छा काम किया तो हम दिखाते हैं, तो ये हमारे सब गेस्चर में। चौथा हो गया आई कांटेक्ट, आंखों का, जब किसी से बातें करते हैं तो हमें आंखों में आंखें डालकर बातें करनी चाहिए। आंखों का संपर्क जिसके लिए संदेश के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। अगर हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं तो हम उसकी आंखों में आंखें नहीं डालते, तो उस सीधा सीधा समझ जाता है कि ये हमें उससे बात करना पसंद नहीं करता। चौथा हो गया फेशियल एक्सपीरियंस, चेहरे के हाव भाव। आजकल आप मैसेजों में भी देखते होंगे इमोजी आती है, कोई सड़ा सा मुंह, कोई खिला हुआ मुंह, तो हम उनके जैसे खिले हुए मुंह को ऐसे दर्शाते हैं इमोजी, चेहरे ऐसे, इसको ये सैड को, ये हैप्पी, ये सारे चेहरे के हाव भाव को दर्शाते हैं। लैंग्वेज ऑफ डिस्टेंस, भाषा की दूरी। किसी भी संचार में भाषा की दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि भाषा की दूरी से हमें पता होना चाहिए कि कितनी दूरी पर हमें कितनी तेज बोलकर बातें करनी चाहिए। हम पास खड़े हुए व्यक्ति से चिल्लाकर बात करेंगे तो उसे अजीब सा बिहेव लगेगा, और दूर खड़े हुए व्यक्ति से बिल्कुल आराम से बातें करेंगे तो वो भी बहुत हमारा संचार की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। इसलिए भाषा की दूरी बहुत ही जरूरी होती है। पहला अल्टीमेट जोन, घनिष्ठ क्षेत्र। दूसरा पब्लिक जोन। तीसरा सोशल जोन, और चौथा पर्सनल जोन। ये 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट अल्टीमेट जोन, घनिष्ठ क्षेत्र। दूसरा पब्लिक जोन, जनक क्षेत्र, समाजक क्षेत्र, और चौथा पर्सनल जोन है व्यक्तिगत क्षेत्र। इंटीमेट जोन जो हमारे घर परिवार, पति पत्नी, दोस्त, फ्रेंड, माता पिता, ये सब घनिष्ठ क्षेत्र के अंदर आते, इनसे हम कैसे भी बात कर सकते हैं। दूसरा पब्लिक जोन, जनक क्षेत्र। जनक क्षेत्र क्या होता है, जैसे एक बोलने वाला होता है और हजारों सुनने वाले होते हैं, वो होता है जनक क्षेत्र। तीसरा सोशल जोन, सामाजिक क्षेत्र, जिसे हम जिन लोगों से हम कभी कभार मिलते हैं, आते जाते, जैसे हमारे पड़ोसी हो गए, कोई भी हो गया सामाजिक क्षेत्र। चौथा पर्सनल जोन, व्यक्तिगत क्षेत्र, हमारा काम करने, व्यवसाय की जगह, हमारा कार्यालय, ये सब सामाजिक क्षेत्र होते हैं। लैंग्वेज ऑफ टाइम, भाषा का सही समय। ये समय किसी भी संचार में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है,
क्योंकि जब तक दो आदमी अगर लगातार बोलते रहेंगे तो संचार कभी पूरा नहीं होता। जब कोई एक बोलेगा और एक सुनेगा तो हम उसे, तो जब कोई बोल रहा है तो हमें उसे रुकने का इंतजार करना चाहिए, ताकि उसका जब उसका पूरा संचार पूरा हो जाए, जब उसका उत्तर हमें हाँ या ना में देना चाहिए या उसके तत्वों का विरोध करना चाहिए। इसलिए लैंग्वेज ऑफ टाइम, भाषा का समय बहुत जरूरी माना गया है। किसी भी संचार को पूरा करने के लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है लिसनिंग, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, सुनना। कोई भी संचार बिना सुने कभी पूरा नहीं होता। लगातार दो व्यक्ति आपस में बोलते रहेंगे तो कभी संचार पूरा नहीं होता। इसके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं, रूल ऑफ लिसनिंग, नियम बनाए गए हैं। सबसे पहले स्टॉप टॉकिंग। जब भी कोई संचार या कोई बोल रहा होता है तो हमें आपस की बातें रोकनी पड़ेंगी, तभी हमारा संचार की प्रक्रिया पूरी होगी। दूसरा, पुट द पर्सन ऑफ एज। हमेशा बोलने वाले व्यक्ति को पहले स्पेस देना चाहिए कि वह क्या बोलना चाह रहा है, उसकी हमेशा उन बातों को समझना चाहिए। तीसरा, शो द पर्सन यू वांट टू लिसन, हमेशा जो व्यक्ति बोल रहा है उसको ये दर्शाना चाहिए कि हम उसे सुनना रहे हैं और हमें उसका बोलना पसंद आ रहा है। तो ये सबसे जरूरी होता है। नंबर 4, बी पेशेंट। हमेशा शांतिपूर्वक तरीके से इन बातों को समझना चाहिए। नंबर 5, होल्ड योर टेम्पर। अपने आपा को कभी नहीं खोना चाहिए। जब कोई भी संदेश या संचार आपस में हो रहा है तो हमेशा अपने टेम्परेचर को, अपने बॉडी लैंग्वेज को हमेशा सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। स्किल, जिसको हिंदी में हम कौशल भी बोलते हैं। कौशल क्या होता है? कौशल वह चीज, किसी कार्य को करने की क्षमता को हम कौशल कहते हैं। किसी चीज को हम पूरा कर रहे हैं तो हम जो भी हम अपना फोर्स लगा रहे हैं, चाहे सॉफ्ट स्किल के माध्यम से जो भी हम चीज यूज कर रहे हैं, चाहे वो हम कंप्यूटर कर रहे हैं, चाहे जॉब यूज कर रहे हैं। जैसे मैं इस लेक्चर को पूरा करने के लिए बोर्ड पेन यूज कर रहा हूँ, ये सब कौशल के अंदर ही आता है। मुख्यतः कौशल 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 हार्ड स्किल, नंबर 2 सॉफ्ट स्किल। कौशल को मुख्यतः 2 प्रकार में बांटा गया, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल का दूसरा नाम है टेक्निकल स्किल, जिसको हिंदी में तकनीकी स्किल भी कहते हैं, तकनीकी कौशल भी कहते हैं। सॉफ्ट स्किल का दूसरा नाम है पीपल स्किल। जब भी हम कोई, अब हार्ड स्किल को समझा रहा हूं आपको, देखो हार्ड स्किल क्या होता है। हार्ड स्किल का दूसरा नाम क्या होता है? तकनीकी स्किल। हार्ड स्किल, जैसे हम किसी भी क्लास पे किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए कोई भी सहायता, जैसे हम कोई कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या कोई लेक्चर पूरा करने के लिए कंप्यूटर बोर्ड वगैरह की चीज कर, किसी भी चीज की मदद से पूरा करते, वो होता है हार्ड स्किल, तकनीकी स्किल, तकनीकी कौशल। दूसरा हमारा था सॉफ्ट स्किल, जिसको हम पीपल स्किल भी बोलते हैं। ये हमारी जनसाधारण की आवश्यकताओं पर निर्भर होता है। हमारे आपस में बात करने का तरीका, हमारे आपस में काम करने का तरीका, ये सब सॉफ्ट स्किल के अंदर आते हैं। इसका दूसरा नाम पीपल स्किल भी होता है। सॉफ्ट स्किल सुनने में, जैसे इसके उदाहरण है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, समय का सही उपयोग करना। दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट, तीसरा ऑनेस्टी, ईमानदारी। चौथा समाजकर्ता, शिष्टाचार, एटीट्यूड्स, सहानुभूति,
सांस्कृतिक, ये सारे सॉफ्ट स्किल के अंदर ही आते हैं, जिनको पूरा किसी भी संचार को एक सॉफ्ट तरीके से, नरम तरीके से, विनम्र कौशल जिसे बोला जाता है, विनम्र तरीके से पूरा करना ही सॉफ्ट स्किल कहलाता है। बच्चों, जैसे हमने आज के टॉपिक किए कम्युनिकेशन, एक बार इनको सारों को रिवाइज कर लेते। कम्युनिकेशन संचार वह होता है जो हम अपने विचारों को, तथ्यों को, भावनाओं को एक दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर या इशारों के माध्यम से प्रकट करते हैं, वो था संचार। संचार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल मौखिक और नॉन वर्बल गैर मौखिक। वर्बल जो हम बोलकर या लिखकर पूरा कर सकते हैं, नॉन वर्बल जो हम बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा या इशारों के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। इसके भी मुख्यतः दो प्रकार दिए गए हमें। पहला था ओरल, दूसरा रिटन। ओरल वह होता है जो बोलकर पूरा किया जाता है, रिटन जो लिखकर पूरा। नॉन वर्बल के मुख्यतः तीन प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा, दूसरा लैंग्वेज ऑफ टाइम, भाषा का समय, तीसरा लैंग्वेज ऑफ डिस्टेंस, भाषा की दूरी। अब हम संचार की प्रक्रिया, किसी भी संचार की प्रक्रिया पूरा करने के लिए एक प्रक्रिया का वो होता है। सबसे पहले जिसके अंदर आपका सेंडर, दूसरा एनकोडिंग, तीसरा मैसेज, चौथा रिसीवर, पांचवा डिकोडिंग, छठा फीडबैक, सातवां नॉइज। किसी भी संचार को पूरा करने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है। फिर हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ लिसनिंग, सुनने के नियम। किसी भी संचार को पूरा करने के लिए एक आदमी बोलना चाहिए और एक सुनना चाहिए। अगर दोनों बोलने लगेंगे तो सुनेंगे क्या? ये थे हमारे आज के टॉपिक। अगर ये तो अब भी कोई दिक्कत हो तो मुझे पर्सनल नंबर पर फोन कर लें, 9717980717। धन्यवाद।